बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स गणित में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। उसके सूत्र देखेंगे, उनमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, त्रिकोणमिति होती क्या है उसको समझेंगे, उनके फॉर्मूलों को समझेंगे। आइए समझते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं। जैसे कि इसके नाम में है त्रि मीन्स तीन। नाम में क्या है? त्रि मीन्स क्या है? तीन। कोण त्रिकोण है, तीन कोण। ट्राई मीन्स थ्री। एंगल तो बेसिकली क्या इसमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। ए बी सी 90 डिग्री कोण है। ये क्या है आपका? आधार है। बी सी है आधार रेखा। ए सी है आपकी लंब रेखा, जो 90 डिग्री कोण बनाती है, लंब है। और ए बी को कहते हैं कान। इसका क्या बोलते हैं? कान। इंग्लिश में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये कैसा कोण है? ये समकोण त्रिभुज है। ये है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों? कि 90 डिग्री का ये जो रेखा है बीसी के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। बीसी आधार होता है। बीसी क्या है? बीसी है आधार भुजा, आधार। एसी भुजा क्या है? लंब है। और ए बी भुजा क्या है आपकी? कण है। बीसी हो गया, एसी हो गया, ए बी। ये क्या है आपकी? कण है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। इसके तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। तीन कोण होते हैं, कोई भी त्रिभुज हो। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये हो गया एंगल बी, ये आपका है एंगल सी, जो कि 90 डिग्री। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ए एंगल, बी एंगल और सी हो। तो कोणमिति में त्रिभुज की तीनों कोणों का और तीनों साइड्स भुजाओं के क्या रेशियो होते हैं, क्या संबंध होते हैं, उन्हीं को त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में तीन अंक। त्रिकोणमिति के छह अनुपात। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन से होते? रेशियो कितने होते? 6। इसी क्रम में याद करेंगे आप लोग, जिस क्रम में लिखा है। इसमें आगे फॉर्मूले याद करने में आपको आसानी होगी। इसी सीरियल में याद करना होगा, इससे आगे के फॉर्मूले इजी वे में लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इस क्रम में नहीं याद करेंगे तो फॉर्मूले याद करने में कठिनाई होगी। पहला रेशियो होता है, पहला अनुपात होता है साइन, SINE, साइन। त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज हो गया, ये BC, ये आपका ये तो 90 राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो कोण है इसको हम थीटा लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। कोई कोण होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा ये रिप्रेजेंट करता है कोण को। थीटा किसको दिखाता है? रिप्रेजेंट करता है कोण को। कोण मीन्स थीटा भी होता है, कहीं कहीं पाई मान लेते हैं, कहीं कहीं अल्फा होता है, कहीं
कहीं बीटा होता है, कहीं पे गामा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका थीटा दिया गया है, थीटा फाइव कोण होता है आपका, ये बी कोण। तो पहला रेशियो क्या होता है, साइन। पहला नाम क्या होता है त्रिकोण, साइन, एस आई साइन थीटा। दूसरा नाम क्या होता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का, कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है टी ए एन, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा। फोर्थ होता है आपका कॉस थीटा। फिफ्थ है आपका सेक थीटा, और सिक्स्थ है आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इनको इसी क्रम में याद करना, पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टैन आएगा, टैन के बाद कॉट आएगा, सेक आएगा, कॉसेक। इसी सीरियल में, सीरियल नहीं टूटा, यानी साइन के बाद इसको बोल गया साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ये रेशियो होते हैं 6। यहीं से में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है कि 6 अनुपात, 6 रेशियो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए किस क्रम में होते हैं। पढ़ेंगे क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टी एन टैन थीटा, सी ओ टी कॉट थीटा, एस ई सी सेक थीटा, सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा। 6 अनुपात होते हैं। अब आगे देखिए हम लोग क्या आते हैं, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुपात जो होता है किस रेशियो में होता है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एल ए एल अपॉन के ए। ये जो होता है इसका अनुपात होता है, ये इसके याद करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बना रखे हैं, एल ए एल बटे के, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, एल ए लाल बटे कक्का। एल से क्या होता है, एल से लंब होता है, एल फॉर लंब। ए क्या है, ए हम लोगों का है आधार, ए ये शीर्ष नहीं, ए फॉर आधार। एल क्या है, लंब है, और के से क्या होता है, कर्ण। याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है, ए फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, ए फॉर कर्ण, ए से कर्ण, ए से आधार। लाल बटे कक्का, क्या इसको बोलते हैं, लाल बटे काका, कक्का, कक्का, लाल बटे कक्का। इसको ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं। इसके जो होता है सीरियल में, सबसे पहला वाला क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा वाला क्या होता है, कॉस थीटा। तीसरा वाला होता है टैन थीटा। जिसके नीचे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जिसके नीचे पढ़ा ये क्या, आधार बटे का, ये कॉस थीटा। टैन नीचे एल अपॉन ए है, तो ये हो जाएगा। फिर इधर से चलेंगे, ये क्या होगा, कॉट थीटा। ये होगा नीचे से लिखेंगे सेक थीटा। जो लास्ट वाला है ये होगा कॉसेक थीटा। अब नीचे चलेंगे, पहले ऊपर है तो ऊपर से लिखेंगे, नीचे है तो नीचे से चलेंगे। साइन थीटा, तो साइन नीचे क्या लिखा है, एल अपॉन पे। साइन थीटा क्या लिखा है, एल अपॉन पे। एल मीन्स लंब, ऐसा ना, एल क्या होता है, लंब। ठीक, इसका अनुपात है लंब, पे फॉर कर्ण। साइन थीटा अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। इसकी लाल बटे कक्का की वजह से आसानी होगी लिखने में। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा नीचे क्या है, ए अपॉन पे, ए अपॉन पे। ए क्या होता है, आधार, आधार, आधार बटे का। कॉस थीटा ए से आधार, हमने ए क्या बना था, आधार को ए से दिखा रहे थे, ए, और का को के से। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे का। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन।
tan क्या होता है, tan की नीचे क्या है, L अपॉन ए, लंब बटे आधार। tan के नीचे क्या लिखा है, tan ये L अपॉन ए, इसी के नीचे तो सेम उसी के नीचे आ L अपॉन ए, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया। अब आता है कॉट थीटा, ऊपर तो कॉट है, नीचे कॉट है, ये कॉट थीटा है, तो नीचे सब चलेंगे, नीचे से ले चलेंगे। कॉट थीटा के ऊपर क्या लिखा, ए अपॉन एल, तो कॉट थीटा क्या होता है, ए अपॉन एल, इट मीन्स ए क्या होता है, आधार, आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल क्या है आपका, लंब। फिर आता है सेक थीटा, सेक थीटा ये है आपका, सेक थीटा क्या होता है, के अपॉन ए, सेक थीटा क्या होता है, के अपॉन ए, के फॉर कर्ण, याद करने के लिए के फॉर कर्ण, ए क्या होता है आपका आधार। फिर आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है आपका, के अपॉन एल, के अपॉन एल, के क्या होता है, कर्ण है आपका, और एल क्या है, लंब। ये आपके 6 रेशियो है, इस अनुपात में, इस अनुपात में। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टैन थीटा किसका अनुपात है, लंब बटे आधार, कॉट थीटा क्या है, आधार बटे लंब, सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब। अगर ये ना लिखते तो इसको याद करने में बहुत ही कठिनाई आएगी, इसलिए जब भी आपको उसको याद करना हो तो लाल बटे कक्का लिख लीजिए साइड में, इससे देख लीजिए साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप इसी से याद करिए, इसी से समझ लीजिए। देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, पहले शुरुआत के साइन, कॉस और टैन, तीन जो स्टार्टिंग के तीन हैं, स्टार्टिंग से साइन कॉस टैन, ये नीचे के तीन वालों के क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टे हैं। देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये इसका रिवर्स होता है, ये इसका उल्टा होता है, टैन इसका उल्टा होता है। तो अगर तीन याद कर लेंगे, साइन कॉस टैन, इनके रेशियो, तो अपने आप इनको पलट देंगे तो नीचे का साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, कॉसेक थीटा पूछा जाएगा तो इसी को आप पलट कर आते हैं कर्ण बटे, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, अगर सेक थीटा पूछा जाए तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, टैन थीटा लंब बटे आधार है, कॉट थीटा पूछा जाए तो टैन वाले को ही पलट दीजिए, आधार बटे लंब, वही। तो शुरुआत के तीन याद हैं तो नीचे के तीन आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये 6 अनुपात होते हैं, इसी क्रम में याद करने हैं आपको, इसी क्रम में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, पहले इसको अच्छे से इसका सीरियल और इसका क्रम याद कर लीजिए। यहाँ पे लंब आ गया था, लंब, लंब यहाँ पे क्या है, AC है, कर्ण, कर्ण यहाँ पे क्या है, AB है, ए आधार है, आधार क्या है, BC है, आधार को BC से हमने रिप्रेजेंट किया है, लंब को हमने L से रिप्रेजेंट किया है, कर्ण को हमने K से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला, लाल बटे कक्का, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लाल बटे ऊपर साइन कॉस टैन होता है, नीचे नीचे क्या होता है आपका साइन कॉस टैन, नीचे होता है कॉट सेक कॉसेक, इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे क्या फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले लिख लिख के लर्न कर लीजिएगा, उसमें कि भूले ना, जब फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। मेन फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में, इतने अच्छे से फॉर्मूले लर्न होंगे फिर क्वेश्चंस को अप्लाई कर लोगे आप। फॉर्मूले को लिख दोगे मैथ में तभी नंबर एग्जामिनर देता है। कोई क्वेश्चन आए उसमें जो भी फॉर्मूला यूज उसको अवश्य लिखिए आप, डायरेक्ट मत सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला लिखा है तो नंबर वो 1 या 2 आपको दे देगा। 6 फॉर्मूले हम लोग के हो गए थे। अब आता है आपका व्युत्क्रम फॉर्मूला, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल
मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या होता है, साइन थीटा, इसका उल्टा जो बताया था हमने 1/cos x। साइन थीटा क्या होता है, 1/cos x थीटा, या दोनों साइड से, या cos x थीटा, cos x को उधर भेज दीजिए, साइन यहाँ से दीजिए। cos x थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। दूसरा क्या है आपका cos थीटा, cos क्या होता है 1/sec थीटा, या sec को दबे दीजिए, cos यहाँ पे आ जाएगा। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तीसरा फॉर्मूला रेसिप्रोकल व्युत्क्रम वाला, tan थीटा। tan किसका उल्टा होता है, cot का। cot थीटा, या cot इधर आ जाएगा, tan इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। फिर होता है sin cos tan, cot sec cos x, ये एक दूसरे के उल्टे फॉर्मूले हो गए। sin थीटा इक्वल 1/cos x थीटा, या cos x थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, cos थीटा इक्वल 1/sin थीटा, 1 cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इसमें एक फॉर्मूला और होता है आपका, ध्यान देना होगा, जो tan थीटा होता है, ये साइन और कॉस का रेशियो होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और 1/cot थीटा भी होता है। ये जो फॉर्मूला है साइन और कॉस का रेशियो भी होता है। ऐसे ही कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा में कॉस पहले आएगा ऊपर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1/tan थीटा ऊपर लिखा ही हमने। ये आपको ध्यान रखना है। ये होते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले, उल्टे, एक दूसरे उल्टे। पहले हमने कहा शुरुआत के 3 साइन कॉस टैन अगर याद है, तो नीचे के 3 के वो उल्टे हो जाते हैं। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है। उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, अपोजिट होता है। ये आपके फॉर्मूले हो गए। फिर आती है 3 आपकी आइडेंटिटी आती है, 3 फॉर्मूले और आते हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से आते हैं, ये सब क्या आते हैं आपके फॉर्मूले चलते हैं। सूत्र, अगले सूत्र क्या है, आइडेंटिटी, सार समीकरण, उनको आइडेंटिटी बोलते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, सूत्र क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल लर्न कर लेना, इसका प्रूफ नहीं आता है, प्रूफ 10th में नहीं आता है, इसको बस फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉस को उधर भेज दें तो उधर जाएगा, कॉस माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन को उधर भेज दें तो साइन प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन फॉर्मूला आपका यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 आइडेंटिटी हैं, 3 फॉर्मूले हैं। इसका प्रूफ नहीं आता है, सीधे फार्मूला जो होते हैं क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है। ये फार्मूले अगर नहीं याद हैं तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, याद ही करना पड़ेगा। ये जो फार्मूले आता है उनको आप ट्रिक्स से याद कर सकते हो, जो ट्रिक बताई गई है। एक बार में 5-6 फॉर्मूले याद